श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड का आज मैं चौथा भाग आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर गए हैं और लंका में पहुंचकर माँ सीता की खोज कर रहे हैं कि माँ सीता कहाँ पर है। इसी प्रसंग में आगे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें दोहा है। असमय अधम शाखा सुनी मोहु पर रघुबीर, अकिन्ही कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में आंसू भर आए। जानत हूँ अस्वामी बिहारी, जानत हूँ अस्वामी बिसारी, अब फिर ही ते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, अब पावा अनिवार्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, पुनि सब कथा विभीषण कहीं, जेहि विधि जनत सुतात रहीं। तब हनुमंत कहा सुनो भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह कथा सब कहीं। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, वो कहाँ है, उनसे मुझे मिलना है। तब आगे हनुमान जी कहते हैं, जुगुरुति विभीषण सकल सुनाई, अचलहु पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गाऊं पुनीत हावा, अबन अशोक सीता रह जावा। तब आगे कहते हैं, विभीषण जी ने माता के दर्शन को सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण करके वहाँ गए जहाँ अशोक वन में माता सीता रहती थी। देखि मनहि महू किया प्रणाम, बैठ ही बीती जात निसी जामा। क्रीस्तनु शीस जटा एक बेनी, अजपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देख कर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। अपरम दुखी भा पवन सूत, देखी जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन सुत हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तब आगे कहते हैं, तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। श्री राम हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धकर रावण वहां आया। आगे कहते हैं, बहुविधि खल सीत ही समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावनु सुनी सुमुखी स्यानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया।
साम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे शायनी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। आगे कहते हैं, तो अनुचरी करहूँ पमन पन मोरा, एक बार भी डोकू मन ओरा, तीन धरी ओट कहीं वैदेही, असुमिरी अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलनाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दस मुख खतो ते प्रकाशा, कबहूँ की न लीनी करई विकासा, असमन समझू कहीं जान की, खल शुद्धि नहीं रघुबीर बान की। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी की फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तुझे रघुवीर के वाण की खबर नहीं है। तब माँ सीता ने रावण को समझाया। आगे कहती हैं, सठ सुने हरि अनेहि मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, आप हूँ सुनी खदोत सम, राम ही भानु समान, अपरोस वचन सुनी काढ़ी, आसी बोलाती खिसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। कहता है, सीता मैं मम कृत अपमाना, कटहूँ सौ सिर कठिन कृपाना, ना ही तत्सपति मानु मम बानी, असुमुखी होत न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु भूज करी कर सम दस कंधर, सो भूज कंठ की तो 80 घोरा, असुनिट सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे 10 ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूढ़ों के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। तब आगे कहते हैं तुलसीदास जी, चंद्रहास हरु मम परिताप, रघुपति विरह अनल संजात, शीतल निशित बहसी बरधारा, कह सीता हूँ मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, तलवार रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कहीं नीति बुझावा, कहे सी सकल निशिचरही बुलाई, असीत ही बहु विधि त्रास हूँ जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ। तब जाके आगे कहते हैं तुलसीदास जी, मास दिवस महू कहा न माया, तो मैं मारबी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा, ऐसा रावण ने कहा।
सुंदरकांड के आगे कहते हैं तुलसीदास जी, भवन गौं 10 कंधर यहाँ पिचासी ने बुईत, 80 तही त्रास देखा वहीं धरही रूप बहु मंद। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे रावण के कथनानुसार। तब आगे तुलसीदास जी कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपूक विवेका, सबहूँ बोली सुनाही सपना, असीत ही सेई करहूँ हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान से निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। तब आगे कहते हैं तुलसीदास जी, सपने बानर लंका जारी, जातु धन सेना सब मारी, खर आरूढ़ गगन नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजे 20। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। उस त्रिजटा ने सब राक्षसियों को ऐसा कहा और सुनाया। तब आगे कहते हैं तुलसीदास जी, यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। आगे कहते हैं, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनी ते सब डरी, जनक सूता के चरण ही परी। यह बात सुन के मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरण में गिरकर साष्टांग दंडवत की। आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।